हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग और कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंदर आज हम चैप्टर नंबर इसका 3rd स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है और बाय बैक ऑफ शेयर्स कैसे कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बाय बैक यानी कि वापस खरीदना। तो यानी कि कोई कंपनी ने अगर शेयर इशू कर रखे हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रीफरेंस शेयर हो, अगर उसने मार्केट में शेयर्स को क्या कर रखा है, इशू कर रखा है, अब वो क्या चाहती है कि उसको वापस बाय कर ले, उसको वापस खरीद ले। वैसे आपने एक सुना होगा कि एक तो होता है 11th-12th में आपने सुना होगा कि एक तो होते हैं शेयर इशू और एक होता है वापस रिडम्सन। तो यहाँ पर बायबैक और रिडम्सन एक चीज नहीं है, रिडम्सन अलग है, बायबैक अलग। रिडम्सन, बायबैक और इशू, इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इन तीनों के बीच के डिफरेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। कैपिटल मार्केट जो होता है वो दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ये भी बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ाया जाता है। प्राइमरी मार्केट लिख सकता हूँ, सेकेंडरी मार्केट शॉर्ट में लिख देता हूँ मार्केट को एम के। तो दो तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी एंड। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, जहां पर जो कंपनी है वह शेयर इशू करती है पब्लिक में। मान लेते हैं ये पब्लिक, तो पब्लिक में शेयर इशू करती है जिसको हम आजकल आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, कंपनी ने शेयर इशू करती है पब्लिक में और उसके बदले में कंपनी के पास में शेयर कैपिटल आ गई, या एक तरीके से कह सकते हैं कंपनी के पास में एक फंड आ गया। उस फंड से वो कंपनी क्या करती है, बिजनेस करती है। ओके, ठीक है। और इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है एवरी ईयर के एंड में, अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है। ओके, बस ये मान लेते हैं हमारी जो कंपनी है इसने 2010 के अंदर या 2000 मान लेते हैं 18 के अंदर ये शेयर इशू की। ठीक है, 2018 में शेयर इशू किए, पैसा आया, कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस का एक्सपांसन कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बड़ी बड़ी चीज़ें वगैरह बाय कर ली, मशीनरी वगैरह और एसेट्स वगैरह, अब उससे बिजनेस को ऑपरेट कर रही है। ठीक है, और एंड में जो भी प्रॉफिट होता है एवरी ईयर, अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें से इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी मिलता है। बस कंपनी का यही मामला खत्म। अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इनमें से अगर किसी को अपना शेयर बेच के निकलना हो तो, क्योंकि कंपनी तो अभी वापस पैसा देगी नहीं। अगर इक्विटी शेयर है तो पैसा वापस तभी मिलेगा जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा हो, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो पैसा वापस तभी मिलेगा और शेयर तब वापस ले लेगी कंपनी और पैसा तभी देगी जब वो डेट आएगी। इशू करते टाइम ही बता दिया जाता है कि रीपेमेंट कब होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद। प्रेफरेंस शेयर के मामले में, जिसको हम रिडम्सन बोलते हैं, बाय रीपेमेंट ऑफ फंड को हम रिडम्सन बोलते हैं, रिडम्सन ऑफ शेयर्स। और इक्विटी के मामले में तो रिडम्सन होता ही नहीं है, सीधा कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, लिक्विडेशन होता है। तो अब इसमें से मिस्टर ये है राजू, अब इस राजू को पैसों की जरूरत है, ये कहता है भाड़ में गया डिविडेंड, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मेरा शेयर बेचना है। तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा फिर यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में बना हुआ है एक स्टॉक एक्सचेंज, जैसे एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं। और इनमें से जिन जिन बंदों को शेयर बेचना है वो यहाँ आ गए, जैसे राजू को बेचना था या उसके साथ में एक बंदे को और बेचना था, और यहाँ आके उन्होंने बोला भैया कोई शेयर लेने वाला है क्या, हम सेल कर रहे हैं, हम शेयर बेच रहे हैं। तो इधर एक मिस्टर राम था, उसको पहले शेयर मिला नहीं था किसी वजह से, या उसके पास पैसे नहीं थे। उसने बोला अच्छा राजू तू बेच रहा है, चल मेरे को दे दे। तो इसने क्या कर लिया, बाय कर लिया। और बीच में जो ये है, ये कौन हो गया, ये हो गया ब्रोकर, जो इन दोनों की डील करा रहे हैं। एक्चुअल में राजू और राम को आपस में कुछ पता नहीं है कि राजू गया इस ब्रोकर के पास में जिसका नाम है एनएससी और बीएससी, और बोला मुझे मेरा शेयर बेचना है। इधर राम आ गया कि मुझे उस कंपनी का शेयर खरीदना है।
अब ये दोनों जो है एक दूसरे को बेच रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों का शेयर आके यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों का शेयर जो है यहाँ आके बाय कर रहे हैं। अब यहाँ पर राजू ने आज बेचा, हो सकता है कल वो वापस इसी शेयर को, इसी कंपनी के शेयर को खरीद लेगा अगर कोई और बेचने वाला आ गया तो सेल परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल परचेज, जितना मैंने हाथ घुमाया ना, इससे कहीं ज़्यादा तेजी से सेल परचेज, बाइंग और सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स की, जिसको स्टॉक्स बोलते हैं, उसकी शेयर मार्केट के अंदर चलती रहती है, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। अब बायबैक से हमारा क्या लेना देना, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं कंपनी ने जो शेयर इशू किया था वो 100 रुपीज़ का एक शेयर है। ओके, एक शेयर कितने रुपए का था? 100 रुपए का था। अब यहाँ पर रेट डेली चेंज होती है। यहाँ पर कंपनी की अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो शेयर प्राइस हो सकती है 100 रुपये वाला शेयर जो है 1 लाख रुपए तक पहुँच जाए। और अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो कई बार शेयर मार्केट नीचे भी आ जाता है, तो प्राइस भी नीचे आ जाती है। या फिर इस कंपनी में लोग ज़्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं और इस कंपनी के शेयर्स की शेयर मार्केट के अंदर यानी कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस अपने आप ऊपर चली जाती है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो प्राइस नीचे आ जाती है। यानी कि शेयर मार्केट के अंदर प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अब कंपनी ने देखा कि किसी वजह से शेयर मार्केट के अंदर उनका जो शेयर है वो 95 रुपीज़ में सेल हो रहा है, 95 में मिल रहा है। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना मैं खुद भी जाके यहाँ पर बाय कर लूँ। मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर है और रिडम्पशन का अभी 2018 में इशू किए हैं, 2018 में कंपनी ने क्या किए, इशू किए हैं, और कंपनी को रिडम्पशन करना है, मान लेते हैं 10 ईयर बाद में 2028 के अंदर 10 साल बाद में रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर। तो 10 साल बाद में कंपनी को कितने रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे? 100 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे ना। अब एक कंपनी बैठी है 2022 के अंदर और कंपनी को पता चला कि 95 रुपीज़ में मार्केट में शेयर मिल रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? देखना आप। या मान लेते हैं कंपनी आ गई 2027 के अंदर, ठीक है, और 2027 में कंपनी आ गई, कंपनी को पता है उसको पर शेयर कितने रुपए देने हैं, 100 रुपये देने हैं, रीपेमेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2018 के अंदर रीपेमेंट करना है। एक साल बाद में शेयर होल्डर को 100 रुपये देने हैं और उनसे शेयर लेने हैं। एक शेयर 100 रुपये का, अगर 1 लाख शेयर हो गए तो ये देखो कितने रुपए हो गए। और ये चीज़ यहाँ पर शेयर मार्केट में कितने में मिल रही है? अभी एक साल पहले 95 में। तो कंपनी सोच रही है बाद में नेक्स्ट ईयर मुझे 5 रुपये ज़्यादा देने होंगे, इससे अच्छा मैं खुद ही जाके मेरे खुद के ही शेयर मार्केट में खरीद लूँ ना। ब्रोकर को और इनको सेलर बायर को पता थोड़ी होता है ये दोनों कौन है। कंपनी क्या करती है, जब सेकेंडरी मार्केट के अंदर आके खुद के ऑन शेयर को बाय कर लेती है तो उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। और ऐसा कंपनी तभी करती है जब रिडम्पशन पास में हो और या उसे अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना हो और शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर है वो सस्ते में मिल रहा हो। तो कंपनी सोचती है रिडम्पशन पे ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ठीक है, और अभी शेयर मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो मैं खुद के मेरे ही शेयर खरीद लेती हूँ। अब यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को सारे के सारे, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 8000 शेयर्स थे, 8000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो गए? ये हो गए आपके 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपए हो गए। अब कंपनी अगर रिडम्पशन करेगी तो कितने देने पड़ेंगे? 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि रिडम्पशन के टाइम पे, रीपेमेंट के टाइम में पूरे 100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ का यह कंपनी अगर यहाँ आती है तो उसको कितने में पड़ेगा? 8000 मल्टीप्लाई बाय 95 कर लो, अगर सारे शेयर खरीद पाए तो। वैसे ज़रूरी नहीं है कि, है ना। तो यहाँ पर आपका ये हो गया लगभग 7,60,000। तो यहाँ 40,000 रुपये का जरूर फायदा ही हो रहा है ना। यहाँ 8 लाख देने पड़ेंगे या सस्ते में पड़ रहा है तो कंपनी बायबैक कर लेती है। ओके, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 8000 शेयर बिकने के लिए हो ही। अगर कोई नहीं बेचना चाहता तो कंपनी ज़रूरी नहीं है पूरे 8 लाख शेयर ही बाई कर पाएगी, हो सकता है कम भी कर ले, लेकिन 5 रुपये का फ़ायदा तो हो रहा है ना। तो कंपनी के पास जब फ्री रिजर्व्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, यानी कि पैसा काफ़ी बड़ा है और वो अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है ताकि ईपीएस बढ़ जाए, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाए, डिविडेंड ज़्यादा मिले जो बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं, है ना, और या फिर सस्ते में मिल रहा हो या रिडम्पशन करीब हो और सस्ते में शेयर मार्केट में शेयर मिल रहा हो, तो कंपनी अपने खुद के शेयर जाके सेकेंडरी मार्केट में बाय कर लेती है। इसी को बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होती है। अब बायबैक ऑफ शेयर्स कैसे कर सकते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं। बायबैक के अंदर सबसे मेन बात आती है सोर्सेज ऑफ बायबैक। देखो बायबैक करोगे ना तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बायबैक के अंदर हमेशा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में फ्री में शेयर्स थोड़ी मिलेंगे। तो सोर्स क्या होगा, सोर्सेज ऑफ बायबैक। मैंने जैसा कि बताया आपको कि आप जाके सेकेंडरी मार्केट के अंदर खुद के शेयर बाय करोगे, सामने वाला फ्री में थोड़ी देगा। 95 रुपीज़ लगेंगे ना, तो वो 95 रुपीज़ कहाँ से लेके आओगे आप। तो इसके सोर्सेज क्या है, तो इसके सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला सोर्स है फ्री रिजर्व्स। ऐसे रिजर्व्स जो क्या पड़े हैं, फ्री पड़े हैं, फ्री रिजर्व्स बोल, जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आते हैं। फ्री रिजर्व्स, ठीक है। अगर कोई फ्री रिजर्व्स पड़े हैं कंपनी के पास में, कोई जनरल रिजर्व पड़ा है, रेवेन्यू रिजर्व्स पड़ा है, या कोई अपने पास में कोई डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स पड़ा है, या पीएनएल का बैलेंस पड़ा है, तो उस रिजर्व क्या होता है, कंपनी का फंड होता है। ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना था लेकिन किया नहीं, तो वो कंपनी के पास में रह गया। तो उस रिजर्व का यूज कर सकती है कंपनी बायबैक करने के अंदर, उन पैसों का यूज कर सकती है। शेयर इशू करे कंपनी ने, ये और है सबके बीच में, ठीक है। शेयर इशू करे कंपनी के, और शेयर इशू करे प्रीमियम पर, तो कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी कंपनी जो है बायबैक करने में यूज कर सकती है, क्योंकि ये भी एक तरह का रिजर्व है। इसके अलावा कंपनी कोई भी जो शेयर्स हैं, न्यू न्यू फ्रेश शेयर या डिबेंचर इशू करके, उससे जो पैसा आएगा उससे बायबैक कर सकती है। मतलब कंपनी को पता है बायबैक करना है, तो उसने पहले मार्केट में नए शेयर इशू कर दिए, उससे जो पैसा आया उससे बायबैक कर लिए, पुराने वाले अपने खुद के शेयर सेकेंडरी मार्केट के अंदर जाके बाय कर लिए। ओके। और इसके अलावा फिर और सिक्योरिटीज जैसे डिबेंचर वगैरह भी इशू कर सकते हैं, ये मामला। अब यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी जो है इसको बहुत सारी कंडीशंस वगैरह फॉलो करनी पड़ती है बायबैक के टाइम। तो बायबैक के टाइम में क्या क्या कंडीशंस वगैरह कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के। बायबैक का पार्ट नंबर जो सेकंड आएगा उसके अंदर हम बायबैक की कंडीशंस पढ़ेंगे, और जो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर हम बायबैक की एंट्री समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही छोटा सा लेक्चर था। अगर आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऐसे ही लेक्चर आते रहें, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।